जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत हो रही है 4 ऑफ पेंटिकल से। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। जैसे सिर से लेके पाँव तक ये पर्सन पेंटिकल से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही इनके दिलो दिमाग में काफ़ी कुछ बातें हैं जो इनको स्टक फील करवा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि दिल की विशेष जल्द से जल्द पूरी होगी कैसे। यहाँ पे दोनों के पैरों के नीचे जो पेंटिकल है वो बताते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते, लेकिन या तो फैमिली एक मसला है या फिर करियर ये मसला है या फिर पैसों की कुछ दिक्कतें हैं। साथ ही साथ दिल की भी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, वो विशेष भी पूरी करनी है, लेकिन दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये सब होगा कैसे। फिर है जस्टिस का कार्ड, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि ये अपने साथ बैलेंस चाहते हैं, मतलब खुद के साथ जस्टिस चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। तो अपनी ज़िंदगी में ये बैलेंस कैसे ला सकते हैं, इसी के बारे में सोच विचार चल रहा है। कुछ बातें जो समझ में नहीं आ रही उनकी क्लैरिटी ज़रूर ये चाहते हैं। हो सकता है इससे जुड़ी कुछ बातें ये आपसे डिस्कस करें। फिर है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स है दिन ब दिन, जैसा कि हमने देखा ये फीलिंग्स जो है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं, लेकिन अपने आप को ये पर्सन कब तक रोक के रखेंगे ये उनको समझ में नहीं आ रहा। ड्यू टू फैमिली ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये एक वजह हो सकती है। ड्यू टू करियर ये एक वजह हो सकती है, या फिर इनकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जो पूरी करना इनको ज़रूरी लग रहा है, लेकिन कमिटमेंट इशू है जिस वजह से शायद इस तरह से कंट्रोल इशू फेस करने पड़ रहे हैं। फिर है द हैंगमैन, स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में इनका जो नज़रिया है वो कोई समझ ही नहीं सकता, मतलब दुनिया से काफ़ी ज़्यादा हटके इनकी सोच है, ये वो मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग हो रही है। तो सोल लेवल पे क्या क्या ज़िंदगी में चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे हम किसी फैमिली में अगर जन्म लेते हैं तो उनके साथ हमारा एक अलग रिश्ता होता है। जिस पर्सन के साथ शादी ब्याह की बात होती है उसके साथ फैमिली क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम शादी कहते हैं। तो ये सब बंधन, एक दूसरे से कनेक्ट होना इतना ईजी नहीं होता। एक दूसरे से रिश्ते नाते जो होते हैं उनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये डीपली सोच भी रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन किसी परफेक्ट टाइमिंग का शायद इनको इंतज़ार है। वो परफेक्ट टाइमिंग अब इनके हिसाब से या तो हो सकता है या फिर आपके हिसाब से वो परफेक्ट टाइमिंग कब है ये वो शायद सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। रात रात भर ये पर्सन जगते रहते हैं, इनकी नींदें कई सारी वजह से शायद गायब है, जहाँ पे एक वजह ये पैशनेट फीलिंग हो सकती है, दूसरा फैमिली करियर के मसले हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जो ये कहना तो चाहते हैं लेकिन कहना शायद सही नहीं है, ये वो समझ रहे हैं। बात तो बतानी है लेकिन बात को इजहार करने के लिए हिचकिचाहट भी है, जिस वजह से शायद ये चाहते हैं कि आप उनकी बातें समझें बिना इनके बताएं, और शायद इसी वजह से ये साइलेंट मोड में है, यानी कि खामोशी इन्होंने ले के रखी है। फिर है सेलिब्रेशंस, जैसे न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है,
दुनिया भर के लोग सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ माहौल ही नहीं है कि ये अपनी ज़िंदगी में खुशियों को एंजॉय कर पाए। फिर है इमोशंस। कई सारे इमोशंस तो मन में इनके हैं, जैसे फैमिली से जुड़ी भी बातें हो सकती है, आपसे भी जुड़ी बातें हैं, अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हैं। लेकिन इन सब बातों की वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा उलझा हुआ है। नॉट सीइंग आई टू आई, काफ़ी वक्त से शायद आपसे मिले नहीं हैं, आपसे मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा, और जिस वजह से भी थोड़ा सा एंगर इशू इनका बढ़ रहा है। फिर है प्रोग्रेस। ज़िंदगी में सक्सेस तो हासिल करना ही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी मंजिल हासिल करनी है जहाँ पे इनको वो प्रोग्रेस चाहिए जिसके लिए इन्होंने कुछ प्लानिंग की है। फिर है गिविंग अप। अब तक शायद इन्होंने घर वालों के सामने हार मान के रखी थी, मतलब जो वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी में फ़ैसले ले लेंगे, अगर वो हाँ कहते हैं तो ठीक है, ना कहते हैं तो भी ठीक है। तो ये गिव अप एनर्जी में होने के बावजूद भी शायद इनको मन चाहे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, और अब ये जो पर्सन है वो या तो पूरी तरह से हार मान चुके हैं, जैसे निराशा काफ़ी ज़्यादा है, वर्गों का कार्ड हमने देखा, तो इस निराशा से भी निकलने का क्या कोई रास्ता नहीं हो सकता, ये वो सोच रहे हैं। फिर है नॉट ड्रीमिंग बिग। तो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस है, जैसे एक खुशहाल फैमिली हो, हंसी खुशी ज़िंदगी में हर दिन इंसान खुशी से बिताए, उस पर्सन के साथ शादी हो जिससे सच्चा प्यार है, या फिर उसके साथ गृहस्थी बसाना जिससे मन चाहे, आप कह सकते हैं एक डीप लेवल पे कनेक्शन है। ये तो कोई बड़ा सपना नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। फिर मेरी छोटी विशेष भी क्यों नहीं पूरी हो रही, ये बात उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। फिर है फिनिश लाइन। आखिर कब ये अपनी ज़िंदगी का सफ़र लेके उस फिनिश लाइन तक पहुँचेंगे जहाँ से उनकी हैप्पीनेस की जर्नी स्टार्ट होगी, ये वो समझ नहीं पा रहे। मतलब जो स्ट्रगल चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इनके पेशेंस चेक कर रहा है। और फाइनल कार्ड है न्यू एडवेंचर। ज़िंदगी में कुछ ऐसा नया चाहते हैं जिसकी वजह से काफ़ी कुछ ज़िंदगी में बदल जाए, काफ़ी कुछ खुशियाँ आ जाए और कुछ एक्साइटमेंट हो। मतलब बोरिंग ज़िंदगी लग रही है, अकेले रहते हैं, उदास रहते हैं, उनको लग रहा है कि घर वाले भी जैसे उनकी बात समझ के नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं आपसे मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा। दिन ब दिन ये जो दूरियां हैं वो और भी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में आपके लिए पैशन बढ़ा रही है, और ये पैशन इतना ज़्यादा है कि उनको बस यही लग रहा है कि बस विद इन अ सेकेंड सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन ये चेंजेस भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे। तो ये जो है स्टक फीलिंग, ये उनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है कि आखिर कब तक इंसान एक ही फेज़ में ऐसा ही लटका रहेगा या फिर यूं ही उलझा रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन चाहिए, और वो सोल्यूशन ये अपनी ज़िंदगी में जस्टिस इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनको इम्बैलेंस ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिसके साथ ये अपने दिल की बातें खुल के शेयर कर पाए या फिर उसको समझा पाए एग्जैक्टली दिल का हाल क्या है। और शायद आपको भी थोड़ा सा उन्होंने दूर रखा है क्योंकि इनको नहीं पता कि ये अपने दिल से जो बातें कहना चाहते हैं वो आप समझेंगे या नहीं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।